हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ट्रेन स्टेशन से बिकॉज वी वेंट टू पेरिस, अ सिटी ऑफ लव। तो चलें आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। Paris is one of those cities I always wished to visit and one of my favorite ways to explore Europe is by train. खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं और बहुत ही चीप और अच्छी डील्स मिल जाती हैं। इस बार तो हमें होटल भी सिटी सेंटर में इतने अच्छे प्राइसेस में मिल गया, लाइक दिल खुश हो गया था। बिफोर प्लानिंग एनी ट्रिप हम हमेशा trip.com जरूर एक दफ़ा चेक करते हैं बिकॉज विद trip.com you can easily compare and purchase UK and Europe trains, flights and hotels all in one app. बहुत ही सिंपल है इसको यूज करना। ऐप डाउनलोड करें, ऐप के ऊपर जो सर्च बार है वहाँ पे Sunny9 कोड मेंशन करें। सबसे पहला ऑप्शन है आपको डील्स का मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए एंड टाडा, सो मेनी ऑफर्स प्लस देयर इज नो बुकिंग फी इन द ऐप। नॉट ओनली दैट, यू कैन ऑल्सो फाइंड स्प्लिट टिकट ऑप्शन विच कैन हेल्प you save an average up to 19% on train journeys. To claim your discount, open trip.com, go to promo codes and enter my code Sunny9. New users can get 5% off on UK and Europe train tickets and 20% off on rail cards, plus extra discount on hotels, tours and attractions. So if you're planning a trip soon, go download trip.com through the link in my bio and use my code Sunny9 to get extra discount. The coupon pack lasts a long time, so do share this with your friends and family too. सो एज आई टोल्ड यू गाइज, हमें बहुत अच्छी डील मिल गई थी होटल की भी और टिकट्स की भी, दैट टू इन अ बिजी सीजन। सो भाई अच्छे से हमारा सब कुछ प्लान हो गया। होटल का रूम थोड़ा सा छोटा था मगर सिटी सेंटर में था, यही बहुत बड़ी नेमत थी क्योंकि यहाँ से सारी जितनी भी अट्रैक्शंस हैं वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही थी। और सिटी सेंटर में ना होटल बुक कराने के लिए हमारी प्रेफरेंस इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए काफ़ी आसानी होती है। एक तो हलाल खाने के वैसे ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं और अगर आप बहुत दूर के एरियाज के होटल या एयरबीएनबी ले लें तो फिर और भी ज़्यादा आपको खाना ढूंढने में या फूड डिलीवरी कराने में मसला होता है। होटल में चेक इन करने के बाद समीर ने चाय और मैंने ग्रीन टी पी ताकि हम थोड़े से एनर्जाइज हो जाएं और उसके बाद हम हुए तैयार और हम निकल पड़े पेरिस को एक्सप्लोर करने के लिए। वाह, ये बहुत प्यारी जगह है यार। आई एम इन लव विद। और पता है रात में यहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाएंगी, ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं। वाह, आई थिंक ये कोई पार्टी वार्टी के लिए है। हाँ, ये होटल का कोई स्पॉट है। ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं बट इट इज़ ब्यूटिफुल। यूरोप को मैंने अभी तक जितना भी एक्सप्लोर किया है, जो भी 3-4 कंट्रीज़ में गई हूँ, मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है दैट एवरी कंट्री सिटी इज़ सेम येट वेरी डिफरेंट। आई मीन टू से इंफ्रास्ट्रक्चर तो मोर और लेस एक जैसा ही होता है मगर हर सिटी की वाइब बिल्कुल डिफरेंट होती है। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब आप यहाँ की स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करें। मतलब बस आप वॉक पे निकल जाएं, आसपास की स्ट्रीट्स देखें। ये एक स्ट्रीट है बट यहाँ पे इतने प्यारे डोर्स लगे हुए थे और स्ट्रीट के अंदर एक और स्ट्रीट बनी हुई थी जहाँ पे ऐसे पार्किंग एरिया भी था और ऑफिसेस थे एंड आई थिंक अपार्टमेंट्स थे। मतलब बहुत ही खूबसूरत। यकीन करें कैमरा ना जस्टिफाई नहीं कर पाता उस एक्सपीरियंस को जो आप कर रहे होते हैं वाइल ट्रैवलिंग। सुबह से निकले हुए थे और हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ था इसलिए भूख भी बहुत शदीद लग रही थी। तो ये हमारा फर्स्ट एवर मील था दिन का और ये बहुत ही मजे का था। सरप्राइजिंगली पेरिस में हलाल फूड ऑप्शंस हमें बहुत ज्यादा दिख रहे थे और बहुत अच्छे अच्छे भी थे। आई मीन वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट मगर काफी ज्यादा ये हलाल फ्रेंडली सिटी था। सो हमने रिव्यूज चेक करे और हमें इस का सजेशन मिला तो हम आ गए थे यहाँ पे। बुचर करके एक कैफे था, वहाँ पे हमने बर्गर ट्राई किया विच वॉज गुड। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा बर्गर था बट भाई हलाल अच्छा खाना मिल रहा था, यही बड़ी बात है। उसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पे जो इनकी हाई स्ट्रीट ही थी आई गेस। यहाँ पे सारे शॉपिंग का सीन था तो वो हमने थोड़ा सा चेक किया, एक्सप्लोर किया। शॉपिंग तो हमने करनी नहीं थी मगर फिर भी हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया यहाँ की हाई स्ट्रीट फैशन को। और भाई पेरिस का फैशन गेम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, पेरिस में ना कहीं पे भी चलते हुए आपको डिफरेंट
प्यारी प्यारी किस्म की बिल्डिंग्स नजर आ जाती हैं। जैसे ये लुई विटॉन का आउटलेट है, बट कितना खूबसूरत बना हुआ है। सिमिलरली सामने भी एलवी का ही एक आउटलेट था, बट इतना प्यारा बना हुआ था वो, लाइक इट वाज लाइक अ ब्रीफ केस। ऐसी और भी डिफरेंट बिल्डिंग्स थी जो बिल्कुल आर्ट पीस लग रही थी। उसके बाद हम एक्सप्लोर करने के लिए आ गए थे यहाँ का बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट विच इज कॉल्ड आर्क डी ट्रियोम्फ, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। इफ नॉट तो मुझे माफ कर दीजिएगा भैया, बड़ी ही मुश्किल नाम है यहाँ के। अच्छा, समीर ने ना हमारी वॉक ऐसे ही प्लान करी थी कि हम होटल से निकल के खाना खाते हुए, हाई स्ट्रीट देखते हुए और जो आसपास के करीब के मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब देख लें। तो यहाँ तक आते आते हम काफ़ी लंबा चल चुके थे, इसलिए हम थोड़ा बैठ गए, हमने थोड़ी सांस बहाल करी और इस प्यारे से खूबसूरत से आर्ट मॉन्यूमेंट को एंजॉय किया। यार यहाँ के मतलब यूके हो या यूरोप हो, जो यहाँ की बिल्डिंग्स है ना, कमाल कमाल डिटेलिंग होती है और इतना खूबसूरत बना हुआ होता है। अगेन कैमरा जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। आप अगर देखें तो सबसे ऊपर वाली लेयर पे भी छोटे छोटे लोग बने हुए हैं, मतलब बेहतरीन आर्ट वर्क। अच्छा जी, तो अब मेरी चल चल के थोड़ी बस हो गई थी, तो इसलिए हमने ट्रेन ले ली और हम फाइनली जा रहे थे जिसके लिए हम पेरिस आए थे। वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 अजूबों में से जो एक अजूबा है और जो दुनिया भर में फेमस है। हम आए थे उसको देखने के लिए, आईफल टावर। और ट्रेन स्टेशन से आईफल टावर की तरफ वॉक करते हुए रिवर सेन भी हमें नजर आया था, यानी कि ये साथ ही चल रहा होता है। जैसे रिवर थेम्स चल रहा होता है ओवरऑल लंदन में हर जगह, ऐसे ही रिवर सेन चल रहा होता है यहाँ पेरिस में। अच्छा, आईफल टावर को लेके ना बहुत सारे लोगों के मिक्स्ड रिव्यूज होते हैं। सो मेनी ऑफ यू फाइंड इट वेरी ओवररेटेड। सो ऑलरेडी मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी लो थी ना, मतलब मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आईफल टावर से थी ही नहीं। और जब हम ट्रेन स्टेशन से निकले और हम रोड पे चलते हुए आ रहे थे, सो सडनली आईफल टावर मेरे सामने आ गया, जस्ट लाइक दैट, बिकॉज इट इज सो 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 ह्यूज। ये चलती हुई रोड्स पे बिल्डिंग्स के बीच में से आपको ऐसे ही नजर आ जाता है। एंड आई वॉज स्पीचलेस। मुझे आईफल टावर बिल्कुल भी ओवररेटेड नहीं लगा। आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय आईफल टावर। लाइक लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऊपर से लाके इसको रख दिया है बीच शहर में। मतलब अलग ही वाइब है, दिन की अलग, रात की अलग। अच्छा, हम गए भी स्प्रिंग सीजन में थे, तो फ्लावर्स के साथ तो दिन में बहुत ही प्यारा लग रहा था, और रात में जब ये लाइट्स ऑन होती हैं, अमेजिंग। अच्छा, मैं ना आने से पहले सोच रही थी कि यार क्या ही होगा, हमने तो बहरिया टाउन वाला आईफल टावर देख ही लिया है, बस वैसे ही होगा, 19-20 का फर्क होगा। क्या करें यार, अब मिडिल क्लास लोग हैं ना, अब सोच तो वही है, अपब्रिंगिंग तो वही है, तो वही बातें दिमाग में आती हैं। बट यहाँ आके तो चारों तबक रोशन हो गए, ये तो बहुत डिफरेंट था। ब्यूटीफुल लैंडमार्क, एंड वाकई ये वन ऑफ द वंडर्स है। वाकई जिस तरह से इसको बनाया गया है, जितना बड़ा ये है, ये वाकई एक पीस ऑफ आर्ट है विच शुड बी अप्रिशिएटेड। हाँ, मगर ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि आईफल टावर को रोमांस, लव, इस सब से क्यों एसोसिएट किया जाता है। सो इस बात से मुझे बिल्कुल इख्तलाफ है। बट अदर देन दैट बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि हम ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड आई होप एंड प्रे आप सब भी जल्दी से दुनिया घूमें, वंडर्स ऑफ वर्ल्ड देखें, एंजॉय करें और बहुत सारी मेमोरीज बनाएं। आमीन। और जी, यहाँ पे 2 प्रपोजल्स भी चल रहे थे, तो हमने दूर से थोड़ा सा इन्हें भी शूट कर दिया, प्राइवेसी को माइंड में रखते हुए। आईफल टावर में हम जितनी दफ़ा भी गए, वहाँ पे डिफरेंट कपल्स एक दूसरे को कोई ना कोई प्रपोज ही कर रहा था। और यहाँ पे ओलंपिक्स के लिए थोड़े से डेकोर हुआ था। अच्छा, जस्ट बाय द वे, व्लॉग चलता जा रहा है और मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, और आप सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इब्राहिम किधर है, हम दोनों अकेले क्यों हैं। तो जी, ये इब्राहिम के होने से बिल्कुल पहले का व्लॉग है। यस, इट्स एन ओल्ड व्लॉग। ये हमारी बिल्कुल आखिरी हॉलीडे थी जो हमने एज अ कपल प्लान करनी थी, तो इसलिए हमने पेरिस चूज किया था। इनफैक्ट दिस इज द लास्ट हॉलीडे जो हमने ली है, उसके बाद से अब तक हमने कोई हॉलीडे प्लान नहीं करी। बीच में पाकिस्तान हम जरूर गए थे समीर की सिस्टर के निकाह के लिए, बट पाकिस्तान ट्रिप को मैं कभी भी हॉलीडेज में काउंट नहीं करती हूँ, वो तो हमारा एक फैमिली रियूनियन होता है। एनीवेज, ये हमारा 3rd डे था पेरिस में। फर्स्ट डे मैंने पूरा सब कुछ रिकॉर्ड किया था, सेकंड डे बस हमने पेरिस ही को एक्सप्लोर किया था और आईफल टावर पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था, और ये 3rd डे था। आज हमने जाना था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज ब्रेकफास्ट नहीं होगा, उसकी जगह मैं जलाटोज एंजॉय करूंगी। मतलब आप पेरिस आएँ और जलाटोज ना टेस्ट करें, हाउ इज दैट पॉसिबल। बट मैं हमेशा
खाना खा लिया करती थी या कुछ ना कुछ, और उसके बाद मेरे पेट में जगह नहीं रहती थी। मेरा स्वीट टूथ नहीं है इतना, तो मैं खाने के बाद मीठी के लिए जगह नहीं बना सकती। बहरहाल यहाँ के जिलाटोस ट्राई करनी थी, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट स्किप किया था और आज यही मेरा नाश्ता था। सो मैंने बड़ी तसल्ली से सारे फ्लेवर्स टेस्ट करके फिर डिसाइड किया कि मुझे कौन से 2 स्कूप चाहिए। सो आई वेंट विद कोकोनट एंड बेल्जियन चॉकलेट। आई थिंक यस, इट वाज बेल्जियन चॉकलेट। अब मुझे याद भी नहीं है यार, इतना पुराना ये व्लॉग है। पता है, मैं अपनी फ़ोन की गैलरी क्लियर कर रही थी, स्टोरेज का थोड़ा मसला हो रहा था, और फिर मुझे ये सारी वीडियोस दिखी और मैं सर पकड़ के बैठ गई कि मैंने ये व्लॉग तो आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया। और ये भी 2 हफ्ते पहले की बात है। उसके बाद से मैं कंफ्यूज रही, मुझे अपलोड अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इट्स टू लेट नाउ। एक्चुअली उस वक्त हुआ ये था कि हम ट्रैवल करके आए थे, उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। वो एक अलग दिन की कहानी है। फिर हमने शिफ्टिंग फ़ौरन की थी एंड उसके बाद फिर इब्राहिम का सिलसिला शुरू हो गया था, उसकी शॉपिंग एंड एवरीथिंग। इसी सब में बस ये वाली सारी वीडियोस मेरे माइंड से स्लिप हो गई और रह गया, बट फाइनली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे तो एडिट करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम मैं रिफ्रेश हो गई। बहुत अरसे से हम किसी हॉलीडे पे नहीं गए और आगे भी फ्यूचर में मुझे दिख नहीं रहा है कोई करीब में हॉलीडे। लाइफ बहुत ही एक कंफ्यूज्ड फेस में चल रही है आजकल, बट इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। एनीवेज, जो 3rd डे था, हमने डिज्नीलैंड जाना था, सो हम आ गए हैं डिज्नीलैंड। आज का पूरा दिन हमने यहीं गुजारना था और यहाँ के लिए तो खैर एक दिन भी कम है। ये इतना बड़ा और इतना खूबसूरत है और हर चीज़ इतनी मैजिकल है। एक्चुअली ये मैजिकल किंगडम है बिल्कुल। और जो हम 90s के बच्चे हैं ना, हमारा तो पूरा बचपन ही डिज्नी से रिलेटेड है। सारे कार्टून, सारी मूवी, सारे फेवरेट कैरेक्टर्स। समीर और मैं यही बात कर रहे थे जब हम ये सब एक्सप्लोर कर रहे थे कि यहाँ पे ना बच्चे तो कर ही रहे थे एंजॉय, मगर बच्चों से ज़्यादा बच्चों के माँ बाप पागल हो रहे थे और वो एंजॉय कर रहे थे सारे कैरेक्टर्स को, सारे शोज़ को। सोशल मीडिया ने कुछ ट्रेडिशन सेट करे हुए हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए मैंने भी ये मिनी के जो हेयरबैंड्स होते हैं वो ख़रीदे थे और वो मैं लगा के घूम रही थी। और समीर की शक्ल से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि वो कितनी ज़बरदस्ती इस ट्रेन में बैठे हुए थे। ये बिल्कुल बच्चों के लिए थी, मगर इसने ना हमें पूरा एक राउंड दे दिया था मैजिकल किंगडम का। ट्रेन के बाद हम कोई और राइड लेते इससे पहले वी गॉट टू नो कि भाई यहाँ पे शो स्टार्ट हो रहा है, तो बस हम उसकी लाइन में लग गए थे और हमें अच्छी फ्रंट लाइन में जगह मिल गई थी। वैसे वो पूरी सारी रोड्स पे ना बारी बारी घूमते हुए जा रहे होते हैं जितने भी डिज्नी के कैरेक्टर्स हैं विद म्यूजिक एंड एवरीथिंग, तो हर किसी को क्लियरली दिख ही जाता है। जैसे अभी ये हमसे दूर हैं बट ये फिर चलते हुए हमारे पास से ही गुजरेंगे। सो चलें आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर करते हैं। अच्छा जी, ऐसा अमेजिंग सा शो देखने के बाद फिर हम मिक्की माउस से मिलने की लाइन में लग गए थे। यार उसमें हमारे 2 घंटे लग गए, बहुत लंबी लाइन होती है। उसके बाद हम मिक्की से मिले, हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली। उसके बाद समीर ने 1-2 राइड्स ली, मैंने नहीं ली थी वो। एंड देन उसके बाद हम ऐसे ही रोम अराउंड कर रहे थे, हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे। वी गॉट टू मीट सो मैनी डिफरेंट कैरेक्टर्स। और ऐसे ही शाम हो गई। शाम में यहाँ पे इवनिंग मार्च होती है जिसके लिए आपको अच्छा स्पॉट मार के रखना पड़ता है, तो हम आके यहाँ पे बैठ गए थे बिल्कुल फर्स्ट रॉ में ही। ये भी एक तरीके से शो होता है प्रॉपर, इसमें बहुत अच्छा म्यूजिक और पूरी स्टोरी टेलिंग की तरह इनका एक शो चल रहा होता है। और पहले दिन से लेके आज तक जितने भी इनके फेमस कैरेक्टर्स हैं या नॉन फेमस कैरेक्टर्स हैं, उन सब की एक अच्छी सी मार्च हो रही होती है। अच्छा, ये जो इनके शोज होते हैं उसके अलावा भी आपको चलते फिरते डिफरेंट कैरेक्टर्स नजर आते रहते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स, तो आपकी उनसे भी मुलाकात होती रहती है। इसके अलावा बहुत सारी राइड्स होती हैं। और ये देखें, सारी प्रिंसेस जिनको देख के हम बड़े हुए हैं वो सब एक साथ एक शो में आपको वेव कर रही हैं। इतना मैजिकल, आप बिल्कुल अपने बचपन में चले जाते हैं। और ये जो आर्टिस्ट है ना जो इस गेटअप में होते हैं, वो इतने ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं कार्टून कैरेक्टर से कि आप एकदम परेशान ही हो जाते हैं। हम क्योंकि पेरिस ऑफ सीजन में गए थे, बच्चों की छुट्टियाँ नहीं थी, तो इसलिए हमें जो डिज्नी लैंड के टिकट्स हैं वो बहुत ही चीप 50% ऑफ पे मिल गए थे। वी जस्ट गॉट लकी। आई थिंक दोबारा अब कभी इतनी अच्छी डील हमें नहीं मिल पाएगी। एनीवेज, ये हमारा लास्ट डे था और जाने से पहले मैंने समीर से फरमाइश की थी कि मुझे एक दफ़ा फिर आईफिल टावर जाना है। सो हमने अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया और हमने होटल से चेकआउट किया एंड देन वी कम स्ट्रेट टू सी मोनालिसा। आई मीन जो मोनालिसा की एक्चुअल पेंटिंग है, रियल पेंटिंग है, वर्ल्ड फेमस मोनालिसा, उसको देखने के लिए। और ये आपको इतनी लंबी लाइन नज़र आ रही है, ये सब उसी को देखने के लिए आए हुए थे। और ये पेंटिंग जहाँ रखी हुई है, ये इटसेल्फ एक बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है पेरिस की, सम काइंड ऑफ म्यूजियम। और ये जो पीछे ज्योमेट्रिकल ग्लास बिल्डिंग है, ये भी बहुत फेमस है। नेम मैंने मेंशन कर दिया स्क्रीन पर। इट्स अ नाइस हिस्टोरिकल प्लेस।
पेरिस की फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से है, तो यहाँ आके पिक्चर्स खिंचवाई जा सकती हैं। मगर आप में से कोई भी अगर पेरिस आने वाला है, प्लान कर रहा है या फ्यूचर में आए, तो प्लीज मोनालिसा के ऊपर अपना वक्त और पैसे दोनों बर्बाद मत कीजिएगा। बहुत ज्यादा लंबी लाइन होती है और मुझे नहीं लगता इट्स वर्थ इट। एक तो आप वहां जाके अंदर पिक्चर्स भी नहीं खिंचवा सकते हैं, बस आप देखने आएंगे ओरिजिनल मोनालिसा को। अगर आर्ट लवर हैं तो चले जाएं, मगर मेरे हिसाब से नॉट वर्थ इट। अच्छा, पेरिस में ना एक फूड चेन है विद द नेम ऑफ क्विक, और ये हलाल है, सर्टिफाइड हलाल है, और ये बिल्कुल ड्यूप बनाते हैं मैकडॉनल्ड्स की, डिट्टो कॉपी। टेस्ट वाइज भी, सर्विंग का तरीका भी उनका ऐसे ही है, और जो उनके शॉप का अंदर मतलब लाइक आउटलेट का जो अंदर से लुक है वो भी बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की तरह ही है। सो इट्स अ रियली गुड रिप्लेसमेंट। आई डोंट नो ये फ्रांस के और सिटीज में भी है या नहीं, पेरिस में तो था और बहुत मजे का भी था। जितनी ख्वारी हम करके आए थे मोनालिसा के पीछे, इसको खा के काफी हद तक सुकून मिला। बस फिर हम निकल पड़े थे लंबी सी वॉक करने के लिए, और हम रिवर सैन के ऊपर से ही जा रहे थे। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज है, मुझे इसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे से लॉक्स लगे हुए थे विद नेम, इनिशियल्स एंड डेट। आई गेस जो कपल्स आते होंगे वो ऐसे लॉक लगा दिया करते हैं, और यहाँ पे मिल भी रहे थे अगर आपने खरीदने तो ओवर प्राइस लॉक। लाइव म्यूजिक प्ले हो रहा था और प्यारा सा मौसम था, बहुत ही खूबसूरत वाइब थी इस ब्रिज की। तो इतना टाइम हो गया गए हुए, लेकिन मुझे अभी भी सब फ्रेश याद है। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। बस जी, उसके बाद हम रिवर सैन के आसपास वॉक कर रहे थे। थोड़ी देर हम यहाँ स्टेयर्स पे बैठ भी गए थे। लोगों की बोट्स खड़ी हुई थी तो बस उनको देख रहे थे, ऐसे ही वेला वक्त गुजार रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। इसका भी घर है, उसके सोने का सीन तो मुझे नजर आ नहीं रहा यहाँ पे। बेड वेड कहाँ? हाँ, ब्लाइंड्स। ये घर है किसी का यार। हाउ कूल इज दैट। छोटी सी बाइक खड़ी की हुई है। Cute, no? अब ये लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। और देखो बाहर उसने ऐसे अपना टेरेस बनाया हुआ है, बाहर आए पौधे वौधे रखे हुए, बैठने के लिए टेबल वेबल बनाई हुई है। ये कैनाल की बोर्ड, कैनाल बोर्ड। कैनाल बोर्ड। और स्कूटी देखो कितनी क्यूट है। अर्ली डिनर किया हमने, एक फेमस पास्ता प्लेस है वहाँ से, और ये वेजिटेरियन पास्ता था, मज़े का था। उसके बाद फिर हम भागे एयरपोर्ट की तरफ क्योंकि हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया था। और इसी तरीके से हमारे 4 दिन पेरिस के ख़त्म हुए। शॉर्ट बट वेरी होलसम ट्रिप। आई होप आप लोगों ने ये व्लॉग देख के इतना एंजॉय किया होगा जितना मैंने एडिट करते हुए। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।